ये परंपरा आज ही वही निभाई जा रही है। ये उसी जब राम हमारे जो है नहीं छत के नीचे हैं तो हम लोग छत के नीचे जो है शादी मंडप में नहीं, और जो शादी होती है पगड़ी नहीं, वो मोर बांध कर हम लोग जाते थे, मोर सिर पर मोर धारण कर और शादी होती है हमारे यहाँ। टोपी ओपी नहीं नहीं, मोर से वही मोर से शादी होती है, वो परंपरा। बाजार के पास सूर्य कुंड का पोखरा है, वो पोखरे पर सूर्य भगवान का मंदिर है। मंदिर पर उन्होंने जो है कसम खाई कि जब तक हम अपना राम जन्मभूमि आज़ाद नहीं करा लेंगे, ले नहीं लेंगे, तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे, ऊपर छतरी नहीं लगाएंगे, जो शादी ब्याह होगी मंडप ही नहीं छाया जाएगा, खाली बांस गाड़ कर जो है शादी होगी। ये गजराज प्रतिष्ठा हो जाएगी उनके दिन शाम के टाइम हम लोग अपने गांव में इकट्ठा होंगे सभी लोग, और पगड़ी और जूता सब पहन के सब खुशियाँ मनाएंगे। दीपावली होली जिस तरह मनाया जाता है उसी तरीके हम लोग उस दिन दीपावली होली एक साथ मनाएंगे। और पूरा ग्राम त्रेता में रामा अवतार है तो मानव हृदय राम रहे, तो भगवान बोला मानव अवतार हुआ। कि द्वापर में किसना अवतार हुआ, वो भी मानव थे, नरलीला किए। तो कलयुग में जोगी और मोती का अवतार हुआ है, ये अवतारी कहें तब ऐसा हो रहा, नहीं ऐसा होता नहीं। राजनीति के जो मुद्दा कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये तो वहाँ से लड़ाई चली आई थी और लड़ाई बीच में अकबर ने ख़त्म कर दिया, फिर जो है औरंगजेब ने फिर पैदा कर दिया। तो जब राजनीति और कूटनीति के मतलब नहीं, हमारे तो पिताजी परपाजा ने ये कसम खाई थी अपने राम जन्मभूमि की, तो हमें न्योता की तो कोनो आवश्यकता है नहीं कि दिए तो और न दिए तो कहे के मतलब समर्थ कहे नहीं। उन्होंने कसम खाया तो 30 बार उन्होंने जो है शाही सेना का मुगलों को मुकाबला किया, 30 ही बार पीछे से गजराज सिंह का जो है मार दिए। जब मार दिए उनको तब जो आकर उनका घर ही गिरवा कर गढ़ा करवा दिया शाही सेना से, जो है उन्होंने भाई उनका राज था तो कि हनक दिखा दिया कि अब दूसरा आदमी ना इस तरह से जो है कि मतलब कह सके। तो एक बार नहीं वो लड़े, 30 बार लड़े, उसको 29 बार तो उसको पराजित ही कर दिए और कर चले जाते थे। कार सेवक पर जब गोलियां चलाई गई तो कार सेवक दूर दूर से अन्य प्रदेशों से लोग आया करते थे, अन्य प्रदेशों से लोग आया करते। तो हमारा गांव जो है सूर्यवंशियों का सबसे पहला गांव है अयोध्या से, तो आया करते थे। तो हम लोगों के सरयू नदी का किनारा है, केवल गन्ने की ही खेती होती है, तो हम लोग उसी के माध्यम से जो है सबको जो है कार सेवकों को जो है पहुंचाया करते थे भैया। और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो घर से खाना भी बनवा करके सब लोग ले जाके पगडंडियों के माध्यम से वहां तक सबको सारे कार सेवकों को पहुंचाया करते थे। 1992 में भी, हाँ 1992 में तो हमारी उम्र करीब 10-12 साल की। ने लगभग 550 सालों से न सर पे पगड़ी रखा, न पाँव में जूता पहना, ना ही छत्ता का यूज किया। वजह यह है कि जब बाबर की सेना जब राम मंदिर के ऊपर अटैक कर रही थी तो इन क्षत्रियों ने लगभग 15 दिनों तक बाबर को सेना को नाक में दम कर दिया था और अपने छाती जो है बाबर के तोप के सामने कर दिया। उन क्षत्रियों के गांव में आज हम पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये चाचा लोग जो बैठे हैं इनके पूर्वजों ने बाबर के सामने अपना सीना रख दिया, उनके तोप के सामने अपना सीना रख दिया और उसी दिन ये प्रण लिया, जिस दिन मंदिर ढहा गया उसी दिन इन लोगों ने प्रण लिया कि ना कभी अपने पैर में जूता पहनेंगे, ना सर पे पगड़ी बांधेंगे, ना छाता का इस्तेमाल करेंगे जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है और इसी गांव में हम पहुंचे हुए हैं, जिन क्षत्रियों से ये आते हैं। हालांकि ये लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। जी, हमारा नाम है नवाब सिंह सूर्यवंशी, ठाकुर गजराज सिंह की 9वीं पीढ़ी। आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी और अपनी शाही सेना के साथ में और तोप और गन बंदूक लेकर के साथ में आया और राम मंदिर को उसने जो है ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया तोप लगा करके। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को पता चली तो उन्होंने मात्र 2 दिन में यहाँ के सूर्यवंशियों का 115 गाँव है और भी क्षत्रिय हैं, लेकिन सूर्यवंशियों का 115 गाँव, सभी लोगों को मात्र 2 दिन में 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और सभी लोगों को साथ में हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जो है गए। सब लोग रास्ते में सूर्य कुंड पड़ता है, जो सूर्य भगवान का मंदिर है, हमारे कुल देवता भी हैं। उन्हीं के सामने हमारे बाबा ठाकुर गजराज सिंह की अगुवाई में 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों ने कसम खाई
कि कसम इसलिए उन्होंने खाई क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास आग्नेय शस्त्र नहीं थे, जैसे तोप हुआ, बंदूक हुआ। हाँ, वो नहीं था। हम लोगों के पास, हमारे पूर्वजों के पास तलवार था, भाला था, यही सब था। तो जानते थे चल तो रहे हैं, लेकिन एक शाही सेना है, लाखों की संख्या में है। हम लोग तो 90,000 चल रहे हैं, लेकिन तभी भगवान राम का है, जाकर भगवान राम के लिए हम लोग चले। हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। अपने आंखों के सामने उनका घर गिरते हुए नहीं दे सकते हैं, और इन मुगलों से, आक्रांताओं से अपने रामलला को हम लोग मुक्त कराएंगे, चाहे जो अंजाम हो। देखिए आज भी इनके पैरों में जो है जूते नहीं हैं, और इन लोग, अच्छा अब तो आप जूते होते पहनिएगा ना भैया। 15 तारीख से, चूँकि हमारे रामलला का जो है कसम तो उसी दिन पूरी हो गई थी जिस दिन हमारे जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया था। कसम तो उसी दिन पूरी हो गई। अब नींव भी रखी गई है और मंदिर भी बन गया है। तो अब जो है 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में कोई दिन जो है शुभ घड़ी देख करके हम लोग जो है अपने खानदान के लोग ठाकुर गजरा सिंह के जाएंगे, जो है पगड़ी धारण करेंगे और जूता चप्पल सब धारण करेंगे। सूर्य भगवान के मंदिर में जहाँ पे कसम खाए थे वहीं पे सब लोग जा करके अपना। अच्छा, एक बात बताइए, तो इन 500 सालों में लगभग तो ये बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आप लोगों ने किया है? हाँ, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हुआ। जैसे जो है 92 में जब वो कार सेवक पे जब गोलियां चलाई गई, तो कार सेवक दूर दूर से अन्य प्रदेशों से लोग आया करते थे। तो हमारा गांव जो है सूर्यवंशियों का सबसे पहला गांव है अयोध्या से। तो आया करते थे। तो हम लोगों के सरयू नदी का किनारा है, केवल गन्ने की ही खेती होती है। तो हम लोग उसी के माध्यम से जो है सबको जो है कार सेवकों को जो है पहुँचाया करते थे भैया। और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो घर से खाना भी बनवा करके सब लोग ले जाके पगडंडियों के माध्यम से वहाँ तक सबको, सारे कार सेवकों को पहुँचाया करते थे। 1992 में भी? हाँ, 1992 में तो हमारी उम्र करीब 10-12 साल की रही थी। अच्छा, आपके सामने ये सारा? हाँ, हमारे सामने हुआ था। बाकी और इतिहास जो है हमारे चाचा जी है, वो बता देंगे आपको। अच्छा चाचा, वो जो पर्ण आपके पूर्वजों ने लिया, उसको आज तक आप लोग फॉलो? हाँ, तो हमारा नाम दयाराम सिंह सूर्यवंशी, सराय राशि, जनपद अयोध्या के हम रहने वाले हैं। हमारे बाबा गजराज सिंह जो यहाँ से चले, वहाँ लड़ाई पर का जब चले, जो है 90,000 सैनिकों को लेकर, सूर्यवंशों को लेकर, तो यहाँ दर्शन नगर बाजार के पास सूर्यगन कुंड का पोखरा है। वो पोखरे पर सूर्य भगवान का मंदिर है। मंदिर पर उन्होंने जो है कसम खाई कि जब तक हम अपना राम जन्मभूमि आज़ाद नहीं करा लेंगे, ले नहीं लेंगे, तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे, ऊपर छतरी नहीं लगाएंगे, जो शादी ब्याह होगी मंडप ही नहीं छाया जाएगा, खाली बांस गाड़ कर जो है शादी होगी। ये गजराज बाबा की कसम थी। उन्होंने दर्शन नगर बाजार के पास सूर्यगन कुंड का पोखरा है। वो पोखरे पर सूर्य भगवान का मंदिर है। मंदिर पर उन्होंने जो है कसम खाई कि जब तक हम अपना राम जन्मभूमि आज़ाद नहीं करा लेंगे, ले नहीं लेंगे, तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे, ऊपर छतरी नहीं लगाएंगे, जो शादी ब्याह होगी मंडप ही नहीं छाया जाएगा, खाली बांस गाड़ कर जो है शादी होगी। ये गजराज बाबा की कसम थी। उन्होंने, आज तक आप ये जान रहे थे कि ये पैरों में केवल जूते नहीं पहनते हैं, सर पे पगड़ी नहीं बांधते हैं, छाता का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन एक और बात आप जान लीजिए कि शादी ब्याह में इन लोग का जो है यहाँ माड़ो होता है, वो माड़ो का ये लोग छवाई नहीं करते हैं। ये भी परंतु? हाँ, ये परंतु थी उस समय। और लिखा गया, जो लेखक ने उनकी परन को लिखा, तो उसको खाली 3 चीज़ लिखा, पगड़ी, पहनही और छातरी। ये चीज़ को नहीं लिखा बोला। ये परंपरा आज ही वही निभाई जा रही है। ये उसी जब राम हमारे जो है नहीं छत के नीचे हैं, तो हम लोग छत के नीचे जो है शादी मंडप में नहीं, और जो शादी होती है पगड़ी नहीं, वो मोर बांध कर हम लोग जाते थे, मोर सिर पर मोर धारण कर और शादी होती है हमारे यहाँ। टोपी ओपी नहीं पहनते? नहीं, मोर से, वही मोर से शादी होती है, वो परंपरा जो है यही हम लोग जो है इसी टाइप। उन्होंने कसम खाया तो 30 बार उन्होंने जो है शाही सेना का मुगलों को मुकाबला किया। 30 बार पीछे से गजराज सिंह का जो है मार दिए। जब मार दिए उनको, तब जो आकर उनका घर ही गिरवा कर गढ़ा करवा दिया शाही सेना से। जो है उन्होंने, भाई उनका राज था, तो कि हनक दिखा दिया कि अब दूसरा आदमी ना इस तरह से जो है कि मतलब कर सके। तो एक बार नहीं वो लड़े, 30 बार लड़े। उसको 29 बार तो उसको पराजित ही कर दिए और कर चले आते थे। मतलब जो है 30 बार जब गए, तो फिर गजराज सिंह ठाकुर नहीं लौट कर आए, तब उनका घर गिरवा कर गढ़ा करवा दिया गया। तो इसीलिए वो कसम खाए थे, तब तक हम नहीं धरेंगे को बार बार लड़ने जाते थे। एक बार थोड़ा वो लड़े हैं, जो है मतलब 76 बार ये लड़ाई चली।
तब से आज तक 76 बार लड़ाई चली, 30 बार गजराज ठाकुर गजराज ही सिंह ने लड़ा। उनको जो है पदवी दिया गया कि जो है भीष्म प्रण था उनका जो प्रण था, जो भीष्म पितामह ने प्रण किया। जब कृष्ण भगवान ने कहा कि हम खाली अर्जुन को रथ हाँकब अस्त्र नहीं उठाएंगे, कृष्ण भगवान ने कहा था महाभारत में, तब भीष्म ने प्रण किया कि तो अस्त्र गहिके नारायण और कि तो रण से भागे पीठ दिखइयो पारस सहित मुरारी। तो फिर अस्त्र उठावे पड़ा कृष्ण भगवान का, भागे नहीं रण छोड़ के। वो प्रण गजराज बाबा ने किया, जब तक हमारे वो रहेगा दम तब तक हम जन्मभूमि पर उनका हम हावी हुए न। जब 30 बार ने उन्होंने लड़ा, एक बार नहीं लड़ा, एक बार गए और फिर लड़ गए। 30वीं बार जब उन्होंने गया तब उनको पाछे से मारा गया, वो लौट के नहीं आए। तब वहाँ से शाही सेना भेजा कर उनका घर गढ़ा करवा दिया गया। अच्छा, कुछ लोग अभी भी जो हैं बाबर मानसिकता वाले, वो सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर केवल राजनीति के लिए हो रहा है। नहीं, राजनीतिक नहीं, राजनीति तो सदैव से चला आ रहा। जब बाबर ने आया और तब से तो मामला बझाया। बीच में अकबर को न्योता कहाँ मिलेगा भैया, वो हमारा तो राजनीति और कूटनीति मतलब नहीं। हमारे तो पिताजी परपाजा ने ये कसम खाई थी अपने राम जन्मभूमि की, तो हमें न्योता की तो कोनो आवश्यकता है नहीं कि दिए तो और न दिए तो कहे के मतलब समर्थ कहे नहीं दोष गोसाई जो पावक सुर सर की नहीं, वो समर्थवान है। जिसे तेता महारामा अवतार है, जिसे रामा अवतार में जो तेता में रामा अवतार है, तो मानव हृदय राम रहे तो भगवान मतलब मानव अवतार हुआ। कि द्वापर में किसना अवतार हुआ, वो भी मानव थे, नरलीला किए। तो कलयुग में जोगी और मोती का अवतार हुआ है, ये अवतारिक हैं। तब ऐसा हो रहा नहीं, ऐसा होता नहीं। राजनीति के जो मुद्दा कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये तो वहाँ से लड़ाई चली आई थी और लड़ाई बीच में अकबर ने ख़त्म कर दिया, फिर जो है औरंगजेब ने फिर पैदा कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, ये आप लोग शादी ब्याह में भी जाते थे तो बिना पगड़ी बिना पगड़ी और मॉल लगाकर शादी ब्याह होती, कपड़े जूता पहन के कपड़ा जूता पहनते थे। और अच्छा, दूसरे के भी शादी में भी जाते थे तो सब ऐसे पूरा बराती लंगा पे पूरा बराती पूरा बराती जो जाते थे वो जो है कपड़े के जूता, हवाई चप्पल, वो तो चमड़े के जूता नोकदार होता था। उसको वो कसम खाते थे चमड़े के जूता जो है वो जो पन्ही और जो पगड़ी, उसको वो कसम खाए करते थे। क्या अंगूठा लिया जाता है जो काम होता है, वो पगड़ी ही उनकी शान थी, इसलिए वो कसम खाई थी। आपने जो सवाल किया तो अच्छा किया, मतलब ये कसम थी उनकी। हाँ, छाता पगड़ी और वो पन्ही जो ठाकुरों की शान हुआ करती थी। पगड़ी भी शान है, और चमड़ी का जूता भी वो जो नोक वाली स्पेशल बना करता था, वही क्या वो शान था, उसी का उनका कसम था और वही आज तक हम लोग निभाते चले आए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये पगड़ी जो है हूबहू एकदम राजा महाराजा का जैसा ये तैयार किया गया है। ये पगड़ी उस समय पहना जाएगा जब इन लोग को बुलावा होगा 14 या 15 को। नहीं, ये पगड़ी हम लोग 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी के दिन शाम के टाइम हम लोग अपने गांव में इकट्ठा होंगे सभी लोग, और पगड़ी और जूता सब पहन के सब खुशियाँ मनाएंगे। दीपावली होली जिस तरह मनाया जाता है उसी तरीके हम लोग उस दिन दीपावली होली एक साथ मनाएंगे और पूरा ग्राम। अच्छा, वो जो कुर्बानी उन्होंने दिया, क्या उनके लिए एक चौराहे पे उनका नाम? हाँ, ये हम लोगों का ये मानना है कि जैसे सूर्यकुंड है, यहाँ कुल देवता हमारे निवास करते हैं, वहीं पर वो कसम खाए थे। उन्हीं के नाम पे सूर्यकुंड चौराहे का नाम गजराज चौराहा कर दिया जाए तो अति उत्तम होगा। तो यही वो क्षत्रिय समाज है जहाँ पे ये प्रतिज्ञा लिया गया था कि जब तक राम मंदिर अयोध्या में नहीं बन जाएगा तब तक पैरों में जूता, पैरों में चमड़ा का जूता, सर पे पगड़ी जो ठाकुरों की शान हुआ करती है उसको, और उसके साथ साथ छाता। और इसके अलावा एक इन्होंने लिया था कि शादी ब्याह में जो माड़ो छवाया जाता है उसका भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अब वो दिन आ गई है जब ये सारा चीज़ ये लोग इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय बिहार।